चलिए भैया, एक और का भी है, जरा ये भी कुछ गुनगुनाएंगे जी। मेरा नाम अजीत शुक्ला है। शुक्ला जी कहिए। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि निकाय चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, तो जो अभी तक हम लोगों के दरवाजे नहीं आ रहे थे वो चरण वंदना कर रहे हैं। तब एक क्षण देना चाहता हूँ कि जंगल में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, सुनकर हाथी घोड़े कुत्ते झूमने लगे। बहुत शानदार। ये जंगल में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, सुनकर हाथी घोड़े कुत्ते झूमने लगे। और किसको जिताए यही चर्चाएं आम हुई, नायक सुयोग्य सदाचारी ढूंढने लगे। तो साधु जैसी छवि से मिलेगा लाभ इस हेतु, हिरण की खाल में सियार घूमने लगे। और एक बार हमको जिता दो कहे कहे कर, सिंह में मनों के भी चरण चूमने लगे। सिंह में मनों के भी चरण। बहुत बढ़िया दीक्षित साहब, बहुत बढ़िया। आप क्या गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों जी? देश के बारे में बात हो रही तो एक गाना देश पे। हाँ बिल्कुल। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। वाह, बहुत बढ़िया। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तेरे ख्वाब है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां इस युवा कलाकार के लिए। मैं आऊंगा, पब्लिक के पास चलता हूँ। जी भैया। बाबा पहले, बाबा शहर में विकास हुआ नहीं हुआ? यहाँ नहीं भाव नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है आपके यहाँ? दिक्कत सब है। अब अगर सड़क पर गिरी पड़े वो तो हमारा मुंह फूट गई। अब कौन ये बीजेपी वाले हैं? नहीं, मधुर। अब मधुर पर 3 नाम जाएगा कहीं आए हम। अब मधुर ऐसे घोड़े पे घोड़े धरे बैठे रहे हमने, तो इसका बाद तुम्हारा बापा इसका बाद तो ये बाबा देखिए गुस्सा है, बुजुर्गों का गुस्सा है कि सड़कें अच्छी नहीं है। एक बड़ी बात है। सड़क में अतिक्रमण बहुत ज्यादा है कि और ऊपर नीचे सड़कें वो हैं, इंटरलॉकिंग नीचे है, इसे चलने में खड़ी। यहाँ मुद्दे क्या है हरदोई के? यहाँ मेन मुद्दे यही है, पशु की समस्या है, जल भराव की समस्या। हाँ, माहौल किसका लग रहा है इस बार? माहौल अब जो तो सोहेल देव का तो सोहेल देव का पहने हुए हैं, सोहेल देव की प्रशंसा कर रहे हैं और प्रत्याशी को जिताने का प्रयास। भाईजान क्या लग रहा है इस बार? वही लग रहा। किसका लग रहा है इस बार हवा यहाँ? देखिए एक्चुअली बात ये असली तमाम पार्टियां मैदान में होती है, जो काम करता है वोट उसी को मिलता है। अच्छा। 2014 से लेके अब तक जिसने काम किया है समर्थन उसी तरफ गया है। सरकार किसकी है ये जमाना जानता है, क्योंकि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत किया। अब कोई आदमी अगर गलत बैठ जाए और वो काम ना करे तो इसकी दोषी सरकार नहीं होती है। आप युवा क्या सोच रहा है इस बार? बिल्कुल काम नहीं हुआ साफ सफाई का। अब यहाँ पड़ोस में एक पार्क बना हुआ है, आप यहाँ शाम को निकल नहीं सकते, इतनी बदबू यहाँ पे आती है। बदलेंगे चेयरमैन? बिल्कुल बदलेंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार? सोहेल लवात की पार्टी के हम लोग हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है? जो पार्क की बात हुई है उससे पहले देखा जाए वहाँ पे क्या था और इस बार देखा जाए वहाँ पे क्या था, इससे पहले बहुत बदलाव हुए। आपने मुद्दे तो बता दिए, लेकिन आपको माहौल किसका नजर आ रहा है? ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के अलावा माहौल किसी का नहीं है। बीजेपी आएगी या जाएगी यहाँ से? आनी चाहिए। ये प्रदेश सरकार ने संचारी रोग नियंत्रण और सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, लेकिन जिले के अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। देखिए जलभराव बहुत विकट मुद्दा उठाया। हाँ बिल्कुल जलभराव है। यहाँ जाम की समस्या है, यहाँ पर सारे पार्क गंदे हैं, यहाँ पर शहीदों का सम्मान नहीं किया जाता है, यहाँ पर सैनिकों का सम्मान नहीं किया जाता है। यहाँ की सैनिक क्या? बिल्कुल हम सैनिक हैं, हम सभी लोग सैनिक हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है समस्याएं हैं। सैनिकों का सम्मान नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि सैनिकों का सम्मान नहीं? यहाँ सैनिक सम्मान एक एसडीएम साहब थी इधर, उन्होंने अभी हमारे अध्यक्ष जी को ये अंदर बोला, अंदर बंद कराने के लिए बोल दिया। एक होमगार्ड सिपाही था, उन्होंने गालियां दी फौजियों को, बहुत बेरहमी से बात की इन लोगों से, इनको बोला उठा के थाने में बंद कर दो। आज सैनिकों के साथ ये अपमान होगा। हम भूतपूर्व सैनिक है, हमने देश की रक्षा की है। जल्दी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कई सालों से जो है हमारे बंद है यहाँ पे, और उसकी कहीं पर स्थापित नहीं की जा रही है।
मैं उठाऊंगा बीजेपी जल्दी से। आप सबसे बड़ी समस्या जाम की, एक पेपरों में हर दिन निकलता है। टिकरमान एक बड़ा बस अड्डे सब अंदर ही रहते हैं, बाहर कोई बस अड्डा नहीं गया। ई रिक्शा इतना ज्यादा है कि अब सड़कें सब खुद ही पड़ी हैं जी। जल्दी से ऐसी गली नहीं है जो खुद ही ना पड़ी हो। रोज कोई ना कोई पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, और बरसात में वो गलियां जो हैं नदी के बराबर ऐसा मालूम देती हैं। जल्दी से सर मुद्दे बता दीजिए। जल भराव की समस्या यहाँ बराबर बनी रहती है और कई वर्षों से जब से यहाँ पर नगर पालिका का काम हुआ तब से हमेशा ये समस्या उठाया जाता है कि सीवर लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, और हर पार्टी का जो भी यहाँ पर अध्यक्ष बनता है हर बार केवल आश्वासन और आश्वासन। ठीक है सर, जल्दी से मुद्दा कोई भी रहा हो, चाहे विकास का रहे कैसे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा जिससे आप खुद कहेंगे कि अब मुद्दा चुनाव का क्या है। मुद्दा यह है कि देखो, आप देखो व्हाट्सएप वीडियो कहीं पर देख रहे होंगे तो आजकल छोटी छोटी फुटेज चल रही है, राम की चल रही है। जैसे कि अभी कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, राम से शुरू हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंतर्मन में कहीं न कहीं मुद्दा राम का आ गया है, इसलिए चुनाव राम पर होगा। अब यहाँ माहौल किसका नजर है? माहौल तो अभी बीजेपी का ही है। चेंज चेंज तो चेंज कह रहे हैं, चेंज नहीं होगा। पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, चेंज यस ये ऑन चेंज। हाँ, चेयरमैन तो प्रत्याशी बदलेगा, चेयरमैन चेंज हो जाएगा, प्रत्याशी बदलेगा, बाकी बीजेपी को ही जाएगा। आपको क्या माहौल लग रहा है? इस बार 13 निकाय चुनाव, 13 सीटें निकाय चुनाव की समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। हरदोई जनपद की जनता जनार्दन जो है नगर निकाय में जो आती है। मैं आपको क्या लग रहा है? जल्दी से मैं आऊंगा सबके पास ही पर। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होते हैं जिनमें आज तक के ये जितने चेयरमैन बने हैं, क्या ये विकास के लिए बनते हैं? ये सिर्फ इसलिए दौड़ लगाते हैं कि कितना पैसा था हमारे पास और कितना हो जाए। चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद एक भी दिन क्या किसी जनता से मिलने आते हैं? नहीं मिलने आते हैं। रहा बात विकास का, कि आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि हरदोई का विकास कर दिया गया। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा भी होता है, लेकिन देखना ये होता है कि वो हष्ट-पुष्ट है या विकलांग पैदा हो रहा है। विकलांग लग रहा है हरदोई विकलांग तौर पे चल रहा है। हरदोई विकलांग है। एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ गए, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बाबा का बुलडोजर अब जो माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसका इम्पैक्ट इस चुनाव में होगा या नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिएगा शहर की सरकार।